सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको बता देंगे कि डबल बैटरी का इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं और उसकी वायरिंग कैसे करते हैं आपके स्विच बोर्ड में, जो इन्वर्टर के ऊपर आपको स्विच बोर्ड करना होता है उसमें। लेकिन उसको चार्जिंग कैसे देते हैं, न्यूट्रल और फेज कहाँ कनेक्शन करने होते हैं, वो आपको इस डायग्राम के हिसाब से केवल 5 मिनट में बता देंगे। चलिए आपको सिखा देते हैं, बता देते हैं। देखिए हमने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है जिसमें दो बैटरी है, एक इन्वर्टर है, एक स्विच बोर्ड है चार्जिंग के लिए, एक स्विच बोर्ड है इन्वर्टर की आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले जो आपका इन्वर्टर होता है उसके अंदर देखिए दो वायर लगी होती है, उसके अंदर दो वायर लगी होती है जो कि बैटरी से कनेक्ट करनी होती है हमें। उसमें एक तो लाल रंग की होती है, एक काले रंग की होती है। ठीक है, तो आपको उसको जो लाल और काले रंग की जो तार होती है जो इन्वर्टर के साथ इन्वर्टर से कनेक्ट होकर आती है बैटरी में जोड़ने के लिए, उसको आपको देखिए यहाँ पर लाल रंग की जो तार है उसको आपको जोड़ना है। जो दो बैटरी होती है, देखिए दो बैटरी में दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं जिसमें कि डीसी वोल्ट निकलता है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो जो लाल रंग की तार है उसको आपको सबसे पहले लगा देना है एक बैटरी के पॉजिटिव साइड, यानी जहां पर प्लस लिखा हो। ठीक है, जो आपके इन्वर्टर में से लाल रंग की तार आई होती है बैटरी में कनेक्शन करने के लिए, उसको आप यहाँ लगा दीजिए बैटरी के किसी भी एक बैटरी के पॉजिटिव वाली साइड। ठीक है, उसमें लाल रंग का जो है टर्मिनल बना होता है और प्लस का निशान लगाया होता है। वैसे ही आपको जो काले रंग की तार बैटरी के लिए इन्वर्टर में से निकल के आती है यहाँ पर देखिए, वैसे ही उस तार को आपको कनेक्ट कर देना है दूसरी बैटरी के नेगेटिव की साइड में जहां पर माइनस लिखा हो। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे आपको यहाँ पर कनेक्शन हमने करके दिखाया है दोस्तों। इसी बैटरी में आपको कनेक्शन नहीं करना है उसको, यानी कि जो दो लाल और काले रंग की तार आपके इन्वर्टर के पीछे से आई होती है उनको आपको दोनों बैटरी के प्लस और माइनस पे लगाना है। पहला काम ये हो गया, यानी दोनों बैटरी में हमने प्लस और माइनस लगा दिया जो इन्वर्टर के पीछे से में साथ में मिलकर आती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक जॉइंटर और आता है डबल बैटरी के इन्वर्टर के साथ एक जॉइंटर आता है, मतलब एक 10 mm की कॉपर की वायर आती है थिम्बल लगे हुए, उसको जॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको आपको कनेक्शन करना है। देखिए जो एक बैटरी का प्लस बच गया और जो दूसरी बैटरी का माइनस बच गया उनके साथ आपको दोनों को ऐसे कनेक्शन सबसे पहले कर देना है। यानी कि बैटरी का कनेक्शन आपको सबसे पहले, जब आप एक डबल बैटरी का इन्वर्टर लगाते हो तो आपको सबसे पहले ये कनेक्शन करना होता है। तो ऐसे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये प्लस और माइनस ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो प्लस और माइनस है जो लाल और काले रंग की तार है वो इन्वर्टर के पीछे से आई थी, वैसे हमने कनेक्शन सबसे पहले हमें ये करना है दोस्तों। ठीक है, तो जब आप इन दोनों तारों को जोड़ोगे जॉइंटर को तो हल्की स्पार्किंग होगी। ठीक है, हल्की स्पार्किंग होगी, उस समय आपको घबराना नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बात का आपको सावधानी रखनी है कि आप जब भी ये इन्वर्टर बैटरी लगाएं, क्योंकि अक्सर गलती एक कर देते हैं, अगर खुद कोई इन्वर्टर लगाता है तो उस समय इसमें जो नट बोल्ट होते हैं उन नट बोल्ट को हल्का सा भी लूज आपको नहीं रखना है। अगर आप लूज कर देते हो तो आपका इन्वर्टर और बैटरी दोनों ही खराब हो सकते हैं। मतलब क्या है कि ना तो बैटरी चार्ज होगी आपके अच्छे से और ना ही आपका जो आउटपुट है, जो लाइट जाने के बाद बैटरी बैकअप भी नहीं देगी। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, नट बोल्ट चारों नट बोल्ट अच्छे से टाइट करने हैं। तो ये पहला काम हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है, यानी कि न्यूट्रल और फेज से कनेक्ट इसको करना है। उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, आपके किसी भी स्विच बोर्ड में यहाँ पर देखिए ऐसे एक तार लगी होती है जो राउंड वायर होती है जिसके अंदर 3 तार होती है, और 3 तार कौन सी होती है, 3 होती है न्यूट्रल, फेस और अर्थ की, इसके अंदर होती है दोस्तों। तो आप क्या करें, उस तार के आगे एक 3 पिन प्लग भी लगा होता है, ध्यान से देखिएगा। उस तार में एक 3 पिन प्लग लगा होता है जो कि 16 एम्पेयर का 16 एम्पेयर का होता है डबल बैटरी के इन्वर्टर में। आप क्या करो, उस प्लग को आपको लगाना है जो आपका कोई सॉकेट हो, जो उसके नियरेस्ट सॉकेट हो सकता है, कोई नहीं हो तो आपको एक 16 एम्पेयर का एक ऐसे कंबाइंड बॉक्स कह सकते हो या फिर एक स्विच और सॉकेट का बोर्ड आपको एक लगाना होता है, तो वहां पर आप लगाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक गलती हो जाती है या फिर यहाँ पर भी एक आपको सीखने की जरूरत हो, क्या होती है वो ये होती है कि यहाँ पर आपको जिस सॉकेट के अंदर आप ये इन्वर्टर का जो प्लग होता है वो लगा रहे हो, वहां पर आपको जो सॉकेट है उस सॉकेट में 3 टर्मिनल होते हैं। देखिए ऊपर की साइड होता है अर्थ का, और यहाँ पर होता है न्यूट्रल का, और यहाँ पर होता है फेस का। ठीक है, तो उस प्रकार से सॉकेट आपको दिखा देते हैं। देखिए एक सॉकेट ले लेते, तो देखिए ये जो सॉकेट है वैसा ही सॉकेट एक होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉकेट आपने ऐसे एक बोर्ड लगा लिया जिसमें केवल एक और स्विच और एक सॉकेट ही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एल लिखा हुआ है, देखिए आप
एल लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो आपका 3 पिन प्लग होता है, देखिए ऐसे, ये भी दिखा देता हूं आपको, ये जैसे 3 पिन प्लग हो गया, तो इस 3 पिन प्लग के अंदर एल लिखा होगा, जो इन्वर्टर के साथ आता है कि वहां पर एल लिखा हुआ, देखिए आपको ध्यान से दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए ये एल लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सॉकेट है इसके अंदर भी एल लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये एल वाली साइड में हमेशा करंट आपको फ्लो करना है। आपको जब आप इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करते हो, ये जो स्विच बोर्ड चार्जिंग के लिए लगाते हैं हम लोग, उसमें जब वायरिंग करते हो तो यहाँ पर एल की साइड में ही आपको फेस देना है। जब आप स्विच ऑन करोगे, ये वाला जो आपका ये बोर्ड लगाओगे आप इन्वर्टर की चार्जिंग के लिए, जब स्विच ऑन करते हैं ऐसे, तो यहाँ पर जो फेस है, देखिए वायरिंग आपको ऐसे करनी है, ये जो फेस है आपको यहाँ पर ऐसे फेस आना चाहिए। काफी बार क्या होता है कि काफी दोस्त यहाँ पर ये जो वायर है रेड कलर वाली, जो फेस यहाँ पर दे देते हैं, तो यहाँ पर फेस देने के बाद क्या होगा, जो चार्जिंग है वो सही हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन जो आउटपुट निकलेगी वो सही नहीं निकलेगी। मतलब कहने का ये है, जब लाइट आपकी जाएगी उस समय आपका इन्वर्टर नहीं चलेगा। तो आपको केवल और केवल इतनी बात ध्यान देनी है कि आपका जो फेस है, वहां जहां पर सॉकेट में एल लिखा हो वहां पर दीजिए, और जहां पर जो 3 पिन प्लग होता है उसका जो फेस होता है वो भी इसी साइड होता है, जो लाइन होती है यानी जो करंट देना होता है वो इसी साइड होता है, ठीक है। तो आपको केवल और केवल एल का ध्यान रखना है, यानी एल की जगह आपको फेस फ्लो करना है इस आपके सॉकेट में, केवल इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा, जो मेन न्यूट्रल होती है आपके स्विच बोर्ड में, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है, स्विच को कर देना है ऑन, चार्जिंग इस आपके इन्वर्टर की चालू हो जाएगी, ठीक है। चार्जिंग हो गई चालू। अब आपको क्या करना है, इन्वर्टर की आउटपुट कनेक्ट करनी है। ये भी एक छोटा सा सवाल होता है, इसमें भी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि आउटपुट कहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो सॉकेट लगा होता है इन्वर्टर के पीछे, ठीक है, इन्वर्टर के पीछे एक सॉकेट लगा होता है, वहां पर सबसे पहले तो देखिए एक सिंगल वायर होती है, सिंगल वायर में आप हमेशा पहले प्लग कनेक्ट कर दीजिए। प्लग कनेक्ट करना कहाँ पे है, जहां पर ये जो सॉकेट होता है इसके आउटपुट में, जहां पर आपका टेस्टर, ठीक है, पहले आप क्या करें, उस टेस्टर से आप पहले फेस चेक कर लीजिए। यहाँ पर इसको चार्जिंग देके, जैसे मैंने आपको बताया वैसे चार्जिंग दे दीजिए। उसके बाद में आप इसको टेस्टर से चेक कीजिए। टेस्टर से चेक करने के बाद आपको पता चलेगा जहां पर टेस्टर ग्लो कर रहा है वहीं पर वो वायर कनेक्ट होनी चाहिए। बस सिंपल सा फंडा है, आपको 3 पिन प्लग में उसी साइड में आपके वो वायर एक लगा देनी है, सिंगल वाली वायर, ठीक है। और वो वायर यहाँ पर राइट साइड में ही होती है, ठीक है। तो आप उस वायर को चेक करके टेस्टर से आपके 3 पिन प्लग में लगा दीजिए और 3 पिन प्लग लगा दीजिए यहाँ पर। लेकिन दोस्तों ये प्लग आपको पहले कनेक्ट नहीं करना है। अगर आप पहले कनेक्ट कर देते हो तो आपके इस वायर में करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लग आप लगा लीजिए केवल एक बार चेक करके, और फिर उस वायर को आपको स्विच बोर्ड के पास ले जाना है, जहां पर आपको जिस स्विच बोर्ड में भी आपको जो इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। और कनेक्शन करने के लिए आपको उस स्विच बोर्ड में जहां पर फेस लगा होता है, देखिए यहाँ पर ये 4 स्विच हमने बनाए हैं, तो इन 4 स्विच के नीचे की साइड जो ये लूपिंग होती है कॉपर की वायर, वहां पर जो पहले फेस लगा होता है, एक टेस्टर से चेक करके आप उस फेस को आप हटा दीजिए और यहाँ पर ये जो इन्वर्टर वाली जो तार है वो लगा दीजिए। आपका इन्वर्टर बिल्कुल सही से चलेगा। जब लाइट जाएगी तो आपका जो इन्वर्टर है वो सही चलेगा। लाइट जाने के बाद इन्वर्टर मोड पर आपका ऑटोमेटिक ही घर की पूरी लाइट चल जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।